नियुक्ति पत्र बांटने के बाद जब नीतीश कुमार बाहर निकले तो मीडिया ने उनसे सवाल किया और सवालों के जवाब में ये था कि आखिर वो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट करने जा रहे हैं तो बिहार कौन देखेगा। नीतीश कुमार ने सीधा जवाब दे दिया कि अब तो बिहार इन्हीं लोगों को देखना है और इशारा उनका तेजस्वी यादव की तरफ था और तेजस्वी यादव को उन्होंने आगे खींचकर कंधे पर हाथ रखा और कहा कि आने वाला समय इन्हीं लोगों का होगा। 2025 के लिए सीएम यही लोग हैं। इस बात के बाद जहां महागठबंधन के नेताओं में कई तरह की बातें सामने आई, वो तो खबरों में हम आपको बताएंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को 2025 का सीएम अनाउंस किया, सीएम उम्मीदवारी की बात कही, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अलर्ट मोड में आ गई है और उसने अपने जो भी कहा जा रहा है कि सेनापति थे उन सबको दिल्ली तलब किया है। आरसीपी सिंह, चिराग पासवान के साथ साथ छोटी छोटी दलों के कई ऐसे नेता हैं जिनको दिल्ली तलब किया गया है और इनको एक बड़ी जिम्मेवारी देने की बात चल रही है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार के घोषणा करते ही भारतीय जनता पार्टी अलर्ट मोड में है। हालांकि आपको बता दें कि कुर्नी चुनाव समाप्त होते ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना चार्ट बना लिया था और उस चार्ट के हिसाब से वो आगे की रणनीति करने के लिए तैयारी कर रही है। इन सारी बातों को लेकर के अब जबकि आपने देखा ही होगा कि भारत लाइव ने आरसीपी गुट के कई नेताओं को बुला करके और उनसे बातचीत किया। जैसे ही हमें जानकारी मिली कि आरसीपी सिंह को दिल्ली से बुलावा आया है, हमारे सूत्र जो हैं वो एक्टिव हो गए। इस एक्शन में हालांकि खुल करके तो नहीं बताया गया, लेकिन इतना बात जरूर आरसीपी गुट ने बताया कि जनवरी का महीना काफ़ी अहम होने वाला है और जनवरी के महीना में बहुत कुछ होगा। इससे पहले आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने सदन में घेरने का तो शीतकालीन के छोटे सत्र में व्यवस्था कर दिया है। उससे निकलने के लिए नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को आगे कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ राज्यपाल से मिल करके भारतीय जनता पार्टी ने ज्ञापन दिया है कि बिहार अपराध से भरा हुआ है और अपराध पर कंट्रोल नहीं हो रहा है। 3 दिन पहले भी जिस तरह से कटिहार में हुआ, उसको लेकर के भी काफ़ी रोष पैदा हो गया है लोगों में और उसको लेकर के भी प्रशासन पर सवाल उठाए जा रहे हैं और नीतीश कुमार के सुशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन इन सब बातों के साथ साथ जो बातें कही गई और आरसीपी गुट के लोगों ने कहा, खास करके जब हमारी बात हो रही थी, हम वो खबर आपको पूरा का पूरा दिखाएंगे कि के सिंह ने हमारे साथ एक साक्षात्कार में बहुत सारी बातें कही। उसमें ये भी बात सामने आई कि आरसीपी सिंह को दिल्ली से बुलावा आने के बाद ये तय है कि जनवरी में कुछ बहुत बड़ा बिहार की राजनीति में होने वाला है। क्या होने वाला है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान और आरसीपी के साथ कई दलों को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के साथ मीटिंग और बुला करके उन लोगों के साथ मंत्रणा करना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि 2024 की तैयारी जहां नीतीश कुमार करना शुरू कर चुके हैं, उनसे आगे निकलने की होड़ में भारतीय जनता पार्टी भी अपने कुनबे को बड़ा करने और कुछ बड़ा करने, जिससे कि बिहार में राजनीतिक रूप से एक बड़ा वैक्यूम था जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर, वो फुलफिल किया जा सके। आगे देखने वाला बात होगा और दिलचस्प बात भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी क्या कुछ एक्शन लेती है और आरसीपी चिराग के साथ अन्य दलों के साथ जो बैठक हो रही है दिल्ली में, उस मीटिंग के बाद क्या निकल करके सामने आता है। इतना तो तय है कि जनवरी में जिस तरह का दावा किया जा रहा है आरसीपी गुट के द्वारा, अमित सिंह ने भी कहा कि बहुत जल्द बहुत कुछ देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी कीजिए। अगली खबर में जल्दी ही आपसे मुलाकात होती है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।